यूपी की सियासत का सुपर सैटरडे। वाराणसी में मौजूद अमित शाह आज आजमगढ़ और बस्ती भी जाएंगे, तो गोरखपुर और कुशीनगर में होंगे अखिलेश यादव। मेरठ में ओवैसी की है रैली। मिशन यूपी पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी में चुनावी मंथन। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। आज सुबह फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी को प्रतिद्वंदी माना। कहा, एसपी के अलावा हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। कार्यकर्ता जोर लगा देंगे तो कोई भी लड़ाई में नहीं रह पाएगा। वाराणसी पहुंचकर अमित शाह ने सबसे पहले कल लंका में मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यकर्ताओं और जनता ने हर हर महादेव के नारे लगाए। अमित शाह आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ का भी दौरा करेंगे। सीएम योगी साथ होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले अमित शाह और सीएम योगी दोपहर 1 बजे आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह और सीएम योगी आज बस्ती पहुंचकर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में की खेलों की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर जाएंगे। कुशीनगर से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में प्रचार अभियान को तेज करेंगे। दोपहर 12 बजे नौचंदी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सुल्तानपुर के पास लड़ाकू विमानों ने की रिहर्सल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। चुनावी हिंदू बनी कांग्रेस। एसपी और बीएसपी से भी पूछा सवाल। कहा, हिंदू और संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर चुप क्यों हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा सर्वे में यूपी में एक बार फिर योगी सरकार के संकेत। बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिल सकती हैं। सीएम की पसंद की रेस में अखिलेश से काफी आगे दिख रहे हैं योगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बढ़त, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए चन्नी है पहली पसंद। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत की ओर, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर। हरीश रावत सीएम की पहली पसंद। मणिपुर और गोवा में बीजेपी की वापसी के आसार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान ने नया विवाद खड़ा किया। अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को बताया राक्षस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा, कांग्रेस में राम भक्तों के लिए कितना जहर है। राशिद अल्वी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति में अंतर नहीं है। राशिद अल्वी का बयान अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग। बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत वाली। संघ का हिंदुत्व बांटता है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान संयोग नहीं प्रयोग है। राहुल के कहने पर ये बयान देते हैं। कांग्रेस ने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया। संबित पात्रा ने याद दिलाए राहुल गांधी के पुराने बयान। कहा, राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा था। उन्होंने मंदिर जाने वालों को लफंगा बताया था। कांग्रेस ने राम मंदिर की सुनवाई का भी विरोध किया था। किताब बवाल पर सलमान खुर्शीद की सफाई। एबीपी न्यूज से बोले, मैंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज जिस तरह से उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उस पर मैंने लिखा कि ऐसा लगता है आतंकी तो बीजेपी इन्हें कह रही है, मैं नहीं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में खुर्शीद की किताब नहीं बिकने देंगे। हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं खुर्शीद। मध्य प्रदेश में अपनी किताब पर रोक की संभावनाओं पर सलमान खुर्शीद ने एबीपी न्यूज से कहा, पहले किताब पढ़ ले, कोर्ट में भी बताना होगा कि आखिर गलत क्या है।
दिल्ली में सलमान खुर्शीद के खिलाफ हो सकता है मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 2 शिकायत को क्राइम ब्रांच भेजा है। अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान को लेकर बढ़ा विवाद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कंगना को गिरफ्तार करने और पद्मश्री वापस लेने की मांग की। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, कंगना का बयान सोची समझी साजिश है क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। 2014 में एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा था, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राजस्थान में तेज होती सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। मीडिया से बोले, जो मुद्दे हैं हाईकमान जल्द फैसला लेगा। चुनाव में समय कम है, ये तेरा मेरा करने का वक्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में 15 से 20 नवंबर के बीच कैबिनेट विस्तार संभव। पायलट समर्थक 5-6 विधायकों को मिल सकता है मंत्री का पद। पंजाब चुनाव से पहले चुनी सरकार का बड़ा फैसला। 1ली से 10वीं क्लास तक के छात्रों को पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य। ना मानने पर स्कूलों को देना होगा 2 लाख का जुर्माना। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार 83 लोगों को मुआवजा देगी पंजाब सरकार। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। कासगंज पुलिस की हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत पर अल्पसंख्यक आयोग ने लिया संज्ञान। यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया, 15 दिन में जवाब मांगा। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत मामले में परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। मां ने एबीपी न्यूज से कहा, मेरा बेटा अल्ताफ नल के पाइप से लटक कर जान नहीं दे सकता। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी कासगंज में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा सकते हैं। कहा, अल्ताफ की मौत नहीं मर्डर हुआ, पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावटी। दिल्ली कोरोना के बीच प्रदूषण की स्थिति अभी बेहद गंभीर। लोगों में सांस लेने की दिक्कत और सीने में भारीपन के मामले बढ़े। बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी। दिल्ली में जहरीली हवा के पीछे सबसे ज्यादा पराली का हाथ। डीपीसीसी के मुताबिक 1 से 11 नवंबर के बीच पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 26% तक पहुंची। और आइए अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं तेज रफ्तार से। राजधानी दिल्ली की हवा सबसे जहरीली तो यूपी का नोएडा और बुलंदशहर शहर सबसे देश में ज्यादा प्रदूषित। दोनों शहरों में AQI 488 दर्ज हुआ। दिल्ली से लगे हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण की गंभीर स्थिति। दिवाली के बाद से ही छाई है धुंध। नगर निगम की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। फरीदाबाद में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्रशर जोन की सभी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक। एबीपी न्यूज की पड़ताल में भी आदेश का पालन होता दिखा। फतेहाबाद में लगातार पराली जलाए जाने से लोगों का सांस लेना दूभर। AQI 500 तक पहुंचा। अस्पतालों में बढ़ रहे हैं सांस से जुड़ी दिक्कतों के मरीज। अब ट्रेनें कोविड काल के पहले की तरह सामान्य होंगी। रेलवे ने 20 महीने बाद ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस हटाया। पुराने नंबर और किराए पर चलेंगी ट्रेनें। कुछ ही दिनों में सभी 1700 ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। देश में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। चिंता बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 501 मरीजों की मौत, 12,516 नए मामले मिले। हालांकि एक्टिव केस घटकर 1,38,000 से नीचे पहुंचे हैं। दिव्यांग लोगों को घर पर कोरोना टीकाकरण की सुविधा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि असमर्थ लोगों को घर पर वैक्सीन देने का निर्देश जारी कर चुकी है सरकार। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर वैक्सीन के असर के अध्ययन की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सितंबर में केंद्र को नोटिस जारी किया गया था। एमपी के सिंगरौली में कलेक्टर राजीव रंजन मीना के बयान पर विवाद। कहा, 15 दिसंबर तक जो कोरोना टीका नहीं लगवाएगा उस पर दर्ज की जाएगी FIR। यूपी में बढ़ते जीका वायरस मामलों पर गंभीर योगी सरकार। कानपुर की तर्ज पर लखनऊ में भी कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। कानपुर में अब तक 105 तो लखनऊ में 2 और कन्नौज में जीका संक्रमित 1 मरीज मिला है।
पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 नई स्कीम। छोटे निवेशकों को मिलेगा फायदा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश आसान होगा तो बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों का भी एक ही जगह से निपटारा होगा। खुदरा महंगाई दर में फिर बढ़ोतरी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हुई। सितंबर में 4.35% थी। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यात्रा आज लखनऊ पहुंचेगी। घंटे, घड़ियाल, शंखनाद और पुष्प वर्षा से होगा स्वागत। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी स्थापित। 100 साल पहले हुई थी मां की मूर्ति चोरी। एमपी की सागर यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की तर्ज पर गायों के लिए हॉस्टल खोलने की पहल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की मौजूदगी में सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच कामधेनु चेयर की स्थापना का एमओयू हुआ। कुछ और अहम खबरें पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख का महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार का आरोप। बोले मुंब्रा में जुमा मस्जिद की जमीन को लीज पर देकर 9 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मलिक का नया साल जेल में मनेगा। क्रूज ड्रग्स केस में जमानत की शर्तों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी। आरएएफ कैंप में एनसीबी की एसआईटी टीम ने आर्यन को तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नहीं मिली राहत। 15 नवंबर तक बढ़ी ईडी कस्टडी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अरशद अहमद नाम के आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया। टारगेट किलिंग से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद। त्रिपुरा दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा। नांदेड़ में भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव किया। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। मालेगांव में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। ईडी की बड़ी कार्रवाई। यूनिटेक के मालिक संजय और अजय चंद्रा की 18 करोड़ से ज्यादा की 2 बेनामी संपत्तियां जब्त की गई। चित्रकूट गैंगरेप केस में सजा का ऐलान। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषियों को मिली उम्र कैद। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। 2017 में हुई थी गिरफ्तारी। आगरा में दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने वाली महिला की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया। बीजेपी नेताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर हत्याकांड के मुख्य आरोपी कोच पवन की गिरफ्तारी। साथी सचिन भी गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी लेवल की मेडल विजेता रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज की हत्या के बाद से फरार थे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर की एक दुकान से 80,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद वारदात। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चोरी के आरोप में नाबालिग की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। एमपी के रीवा में ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने उड़ाए सोने चांदी के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई शातिर महिला। चोरों की करतूत। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजेंगे। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप में कल होगी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी टक्कर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।